कारण या तो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होना, या फिर आपको मन माफिक इंद्री के विषय नहीं मिलना। आपने ये आदेश दिया कि आज हमारे लिए ये बनना चाहिए। ये आदेश कौन सी कसाय ने दिए? लोक कसाय ने। अब वो आपके लिए नहीं बन पाई, अथवा यूं कहें कि वो वस्तु बनी तो, लेकिन जैसी चाहते थे वैसी नहीं बनी। तो उस लोभ कसाय ने क्रोध की भूमिका बना दी। अब जब लोभ था, इच्छा थी, तो राग नाम पा रहा था। अब उसी लोभ में से अंकुर पैदा हुआ, क्रोध आ गए। क्योंकि लोभ का वंश नहीं है, क्रोध कसाय स्वतंत्र प्रकृति है, और वो क्रोध कसाय की स्वतंत्र प्रकृति भी 4 प्रकार का क्रोध है। एक अनंतानुबंधी संबंधी कसाय का क्रोध होवे तो इतना भयंकर क्रोध होता है, इतना भयंकर क्रोध होता है कि चंडोड़म चाहिए बैरो। छोटी सी बात में इतना प्रचंड हो जाए कि दावानल की तरह जलने लगे। कि जब कभी आपको लगे कि एक आग की चिंगारी यदि पेट्रोल के पास पहुंच जाए तो कई टैंकर उस चिंगारी में भस्म हो सकता है। ऐसी कोई निमित्त की चिंगारी मिले और वो क्रोध भड़क जाए तो समझना कि अनंतानुबंधी क्रोध है। और ये प्रत्येक आत्माओं में जो सम्यक दृष्टि नहीं है, उनको इतनी मात्रा में उपलब्ध है, इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि जैसे पके टमाटर में थोड़ी सी सुई चुभाओ ना तो पानी बहने लगता है, नालियां फूट जाती हैं। जैसे उस पके टमाटर में सुई की नोक चुभाते ही झरने झरने लगते हैं, इसी तरह की कसाय क्रोध यदि आपकी भड़क रही है तो समझना कि अभी हम अनंतानुबंधी कसाय के बेदक हैं। अभी आपके पास सम्यक दर्शन का दर्शन नहीं हो रहा। इतनी भयंकर क्रोध कसाय जब उखड़ जाए तो किसी दूसरे से मत पूछना कि भैया बताना हम सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। इस शास्त्रों में उल्लेख जीव कांड ग्रंथ में कसाय मार्गणा की प्रसंग में ये गाथाएं आई हैं, उनको आप पढ़ना कभी, और लक्ष्य पढ़ने का नहीं रखना, मिलान करना कि जो आगम में लिखा है क्या वो हमारे साथ घटित होता है। क्या ऐसी परिणति हमारी भी है कि थोड़ी सी कोई चिंगारी दिखा दे तो दावानल भड़क जाए।
ये अनंत अनुबंधी क्रोध का परिचय है। दूसरी बात कहते हैं कि अनंतानुबंधी क्रोधी की दूसरी पहचान है ऋणमुचई वैरम, क्योंकि ये क्रोध और मान दोनों द्वेष कहलाते हैं। यदि उस कसाय का प्रकोप हो जाए तो अनंत काल तक वो बैर को ना छोड़े। आप लोग तो 10 भाव की बात करते हैं कि पारसनाथ ने 10 भाव तक कमठ का क्रोध के पात्र बने रहे। भैया ये 10 भाव तो आटे में नमक नहीं है, क्योंकि 10 भाव उनके संयम लब्धि स्थान के साथ बीते हैं। आगे क्यों आप लोग पीछे पीछे बैठते हैं? ये देखो, ये रागादि प्रगटे दुख देन इस पंक्ति को बता रहा हूं। तो जब कभी ऐसा होता है कि बैर छोड़ने का भाव पैदा ना हो, तो आप स्वयं अनुमान लगा लेना कि वर्तमान में मेरी अनंतानुबंधी कसाय चल रही है, अनंतानुबंधी क्रोध का प्रकोप है, जिसके कारण मैं उसको त्याग नहीं कर पा रहा। ऋणमुचई वैरम, कोई कितना भी क्षमा मांग ले, बैर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, ये बैर ना बैर मिटाता, वैर निरंतर प्राणी को भव भव में भटकाता। ये पंक्ति तो आप लोग रोज पढ़ते होंगे। ये आपके देव पूजा नामक आवश्यक की पंक्ति है। जब आप देव पूजा करते होंगे तो पार्श्वनाथ भगवान की जयमाला में ये पंक्ति है। ये बैर ना बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। इसलिए कोशिश करना कि अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध का संस्कार दीर्घ काल तक ना चला जाए। आचार्यों ने दृष्टांत दिए हैं कि अनंतानुबंधी कसाय संख्यात असंख्यात अनंत भवों तक व्यक्ति के साथ बैर निभाती है। अप्रत्यक्ष अनावरण कसाय 6 महीने के भीतर भीतर वो समाप्त हो जाती है। और प्रत्यक्ष अनावरण संबंधी क्रोध होता है तो 15 दिन में समाप्त हो जाता है। और संजुलन कसाय का क्रोध होता है तो एक अंतर मुहूर्त के भीतर समाप्त हो जाता है। 4 चीजें आप देख लेना। 4 पात्र आपके सामने हैं। पहला पात्र मिथ्या दृष्टि, दूसरा पात्र अविरत सम्यक दृष्टि, तीसरा है देशवृत्ति अणुवृत्ति, और चौथे हैं मुनि महाराज। यदि आपकी बैर की परिणति 6 महीने से 1 मिनट ऊपर हो जाए तो हम जिनेंद्र भगवान के वचनों पर अटूट श्रद्धा करके समझ लेना कि मैं घोर मिथ्या दृष्टि हूं। भगवान से पूछा कि भगवान, बलदेव
नारायण को 6 महीने तक ही क्यों टांगे रहे? एक आध महीना और ले जाते। भगवान ने उत्तर दिया, यदि 6 महीने से 1 मिनट ज्यादा होता तो फिर उनका सम्यक दर्शन खत्म हो जाता। अप्रत्यक्षानावरण कसाय का काल इतना है कि अप्रत्यक्षानावरण क्रोध मान माया लोभ का उदय होवे तो 6 महीने के भीतर भीतर अपनी स्लेट बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए। हाथ से नहीं मिटाना, रबर से साफ करना, पानी से साफ करना, ताकि वो बिल्कुल साफ हो जाए। यदि आपका किसी से बैर हुआ है तो 6 महीना में हिसाब किताब नक्की कर लेते कि नहीं कर लेते? नहीं हो पाता। तो आप सम्यक दृष्टि बनने के सपने मत देखना। आप कहो कि हमने उनसे क्षमा मांग ली, वे करते ही नहीं है। ये विषय आपका नहीं है। क्षमा मांग ली तो क्षमा मांगने का तरीका आपका कैसा था? हृदय से मांगी कि हाथ मिलाया? यदि हाथ मिलाया है तो क्षमा नहीं होगी, क्योंकि दुनिया की नीति है, अजनबी शहर है, दोस्त बनाते रहिए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। इस शहर तो अजनबी है, हर व्यक्ति अपरिचित है। अपना कोई नहीं है। इसलिए कहा कि लोग वक्त पर अपनों के साथ होते हैं और वक्त आता है अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, और जब वक्त आता है तो अपनों का पता नहीं चलता। फिर से बोलूं, है? समझ तो गए हो आप? अच्छा लगता है ये बात। अच्छा लगता है जब अपनों के साथ होते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता है, और जब वक्त आता है अपनों का पता नहीं चलता कहाँ चले। जब हम संकट में फंसे तब कोई साथी नहीं होता, और संकट से रहित होते हैं तो लोग कहते वे हमारे हैं, हमारे हैं। जब हम संकट में फंसे, दोस्त हुए सब मौन, जब मेरी चर्चा चली तो लगे पूछने कौन। जब संकट में थे तो सब लोग मौन हो गए, उस संकट उबर गया और सुख के दिन आए तो वे फिर पूछने लगे कौन, वे ही हैं क्या? अरे वे तो हमारे मामा के लड़का आए, हमारे मामा के लड़का। उस समय कहां थे? ये अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोग होवे, वो 6 महीना से ज्यादा परिणति चले। मान लीजिए आपकी टूटी चप्पल मंदिर से गुम गई, और 6 महीना तक आप हर व्यक्ति के पैरों पे नजर रखें। क्यों, क्या बात हो गई? टूटी चप्पल भी तो बिकती है आजकल, रद्दी बिक रही भाई से। उस 6 महीने के बाद भी यदि आपकी परिणति है तो समझ लेना ये अनंतानुबंधी लोभ की दशा चल रही है हमारी। तो कोशिश करना कि यदि कहीं ये पैर की परिणति आ जाए
तो उसको ऐसे निकाल के रखना, समझदारी से काम करना। कल कहा था ना, बहादुरी कभी कभी काम आती है, समझदारी हर पल काम आती है। जी पूछ सकते हैं। जैसे कि जमीनों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इन दिनों। कोई ने मान लो 6 साल पहले कोई जमीन देखी थी और नहीं खरीदा उसने, तो फिर वो वहां से निकलता है, अरे यार भैया हमने 100 रुपया में मिल रही थी, आज 10,000 हो गई, वो ले लेते तो वो भी इस अनंतानुबंधी, ये लोभ कसाय की परिणति उछाल ले रही है बार बार। अनंतानुबंधी कसाय का ही काम है कि वो कह रही कि ले ली होती तो आज वारे के न्यारे हो गए होते, आज 5 लाख के आज 5 करोड़ हो जाते। इसलिए आप किसी को पहचानने की कोशिश मत करो, बस कसायों को पहचानने की कोशिश करो। कौन सी काल कसाय का कितना काल है और क्या काम है उसका। आज हमको लगता है कि हम उनके सामने कैसे झुके, लेकिन भैया इस अवस्था में यदि हिसाब किताब नक्की होता है तो आपके पास 3 योग है, मनोयोग, वचन योग और काय योग। काश वो चीटी मिले, चीटी की पर्याय में चला जाए तो उसके पास तो ना मन है, वचन है तो बोलने की शक्ति नहीं है। अब काय से 2 टकराएंगी तो एक दूसरे से लड़ेंगी, बढ़ेंगी, मरेंगी, लेकिन क्षमा नहीं मांगेंगे। यहाँ पर चूक हुई है तो हम उससे क्षमा याचना करके और अपने आप के बैर को मिटा सकता है। यही समझदारी का काम है, क्योंकि आगे के रास्ते को साफ करना आपको स्वयं को है, कोई दूसरा तुम्हारे रास्ते को साफ नहीं करेगा। आप भगवान पर भरोसा तो करना, लेकिन भगवान के भरोसे मत बैठे रहना। क्या? भगवान पे भरोसा करना, लेकिन भगवान के भरोसे मत बैठे रहना। नहीं तो तुम सोचो कि हम तो रोज हर साल गाउते हैं, पारसनाथ तोरे भरोसे सागर में नैया डाल दे। बेटा गाते रहो, पारसनाथ तुम्हारी एक ना सुने। क्यों नहीं सुनेंगे? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे पारसनाथ सिद्धालय में बैठ करके और तुम्हारे यहाँ आकर के तुम्हारी नैया को पार कर दें? जब गृहस्थ अवस्था में थे तब तो नाग नागनी के लिए उन्होंने नमोकार सुना दिया, संलेखना करा दी। जब संलेखना नाग नागनी की कराई थी तब पारसनाथ मुनि थे कि गृहस्थ थे? बताओ। उस समय तो गृहस्थ थे, उस समय तो सुना दी। लेकिन जब पारसनाथ मुनि बने तो वे अपने उपसर्ग स्वयं नहीं टाल पाए, वे अब तुम्हारे का टाल है। बताओ, है क्या नहीं? रोज पढ़ते हो, तुम पर बरसे ओले सोले पत्थर पानी, आलोक तपस्या के आगे चल सकी न सटकी मनमानी। ऐसा तो रोज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? यानी पारसनाथ भगवान पे मुनि दीक्षा के बाद में ओले सोले पत्थर बिजली पानी इतना बरसा कि जहां बरसा उस गांव का नाम बिजोलिया पड़ गया। वैसा सुना कभी ना? बिजोलिया पारस। तो जब मुनि बने तो वे अपने उपसर्ग दूर नहीं कर पाए, तो तुम्हें अपना विश्वास है कि भी अब सिद्धालय में बैठ के तुम्हारी नैया को धक्का लगे हैं? विश्वास है? नहीं है विश्वास? तो फिर क्या करें हम? समझदारी से काम करें। पारसनाथ जिस रास्ते से चल करके सिद्धालय में विराजमान हुए हैं उस रास्ते पर तुम्हें अपने कदमों से चलना होगा। तुम्हें बैसाखी सहारा तो हो सकती है, लेकिन जब होगी जब तुम्हारी जंगा में बल होगा। यदि आपकी जंगा में बल नहीं है तो बैसाखी कभी किसी को खड़ोर के ले जाती क्या? नहीं, तुम्हारे पैर कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, शरीर कांप रहे हैं, तो इस परिस्थिति में बैसाखी का सहारा ले लो। इसी तरह तुम्हारे हृदय में यदि सम्यक दर्शन है, रत्नत्रय है, बैर का अभाव है, लोभ का अभाव है, तो पारसनाथ भगवान तुम्हारे लिए भक्ति के रूप में तुमसे
आदेश उपदेश दे सकते हैं, लेकिन हाथ पकड़ करके पारसनाथ तुम्हें अपने बाजू में बैठा लेवे, ये भूतो ना भविष्य थे। पारसनाथ की भक्ति करना, लेकिन पारसनाथ के सिद्धांतों को भी तो ध्यान में रखना। पारसनाथ भगवान ने स्वयं उपसर्ग सहन किया है, अब तुम्हारे ऊपर उपसर्ग आता है तो तुम पारसनाथ को बुलाते हो। पारसनाथ ने किसको बुलाया था बताओ? कोई को बुलाया कि नहीं बुलाया? बस उनने तो चिंतन किया, तुम द्रव्य मोह और भाव मोह दोनों से न्यारे न्यारे, ये पुद्गल के निमित्त कारण वे सारे तुमसे हारे। जब पारसनाथ पे उपसर्ग आया तब किसी को आवाज नहीं लगाई, उन्हें अपने अंदर की आवाज से भेद विज्ञान किया कि ये पुद्गल और आत्मा ये दोनों न्यारे न्यारे द्रव्य हैं। ये जो हो रहा है पुद्गल की करामात है। ये पुद्गल आया कहां से? गलती उस पुद्गल की नहीं है, हमने बुलाया है। कब? जब तुमने विपरीत सर्धन किया। कब बुलाया? जब कसाई की तीव्र परिणति हुई, जब अवृत्ति की परिणति हुई। हर पल अविरति में व्यतीत करते हो, कभी एक क्षण के लिए वृत्ति का भाव भी तो बनाया करो। खाने पीने के बाद भी आपको छोड़ने का भाव नहीं होता। अब खा पी लिया तो छोड़ दो कि अब 6 घंटा हम कछु न खाएं। यदि तुम जीवन भर के लिए संयमी नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, 6 घंटा को तो बन जाओ। नहीं बन सकते? अब ठंड के दिन आ गए, जब ठंड चली जाए तो ये कोट पैंट मफलर आदि ये सारे के सारे 6 महीना को 8 महीना को त्याग कर दो। हम 6 महीना कोट न पहने, 6 महीना हम टोपाने लगे, मफलर ले लगे, नहीं चल सकता। त्याग करते कि नहीं रखते? कि संभाल कर रखते पेटी में अच्छे से। एक महानुभाव कह रहे थे 48 साल चैसी ने एक कमंडल चलाया, तो कहते हैं उन महानुभाव ने कि तुम्हारे तो कमंडल लकड़िया को है, हमने तो कच्चे धागा के कोट को 48 साल चलाओ। कमंडल तो लकड़ी का था, श्रीफल का था, 48 साल चलाया। लेकिन वे महानुभाव कहते हैं कि कच्चे धागे का बना कोट हमारा 48 साल का है। आप लोगों ने चलाया कभी? इतना नहीं चलाया होगा, लेकिन चलते हैं ये सब चीज़ें। तो क्या 48 साल के बीच में तुमने कंटिन्यूअस जब से खरीदा तब से जब तक त्याग नहीं किया तब तक उससे मूर्छा बंधी रही? कि बीच बीच में छोड़ते रहे, ग्रहण करते रहे, छोड़ते रहे, ग्रहण करते रहे? क्या करते रहे? जिस चीज का उपयोग कर लिया अब उसका त्याग कर लो भाई साहब, बहुत सुखी रहोगे। अब आपने चांटा मार दिया किसी को, कान पकड़ो उठो बैठो के, अब आगे ने मार है। और यदि 1-2 दिन बाद फिर किसी को मार दिया तो फिर कान पकड़ो उठो, अब ने मार है, गलती हो गई, पश्चाताप है। इसी का नाम तो प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण, किस वस्तु का नाम है? गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। अब जो गलती कर ली उसका त्याग करो। कब तक के लिए करें? समय सीमा से नहीं बदलो। जब दोबारा गलती हो तो फिर से प्रतिक्रमण कर लियो। क्या दोबारा गलती हो तो फिर से प्रतिक्रमण कर लेना। अब महाराज लोग हैं, रोज रोटी खावे जा रहे, रोटी खा के आए तो प्रत्याख्यान कर ली। अब काल से नहीं बंधे कि कल खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कल आएगा तब देखेंगे। और जब रोटी खाने का अवसर आएगा तो प्रत्याख्यान का भी प्रत्याख्यान करेंगे। गुरु आज्ञा लेंगे, गुरु से आशीर्वाद लेंगे, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। हमारा आज तुमने नियम लो तो प्रत्याख्यान त्याग कर दिया था और फिर रोटी खा रहे। हम काल से नहीं बने थे। इस पीरियड तक हमारा पूर्ण प्रत्याख्यान है, हर वस्तु का प्रत्याख्यान है। 24 घंटे किसने देखे भाई साहब? है ना भरोसा आज का, फिर कल की क्या बात? जब एक क्षण का भरोसा नहीं है, जो सांस हमने भीतर ली है वो बाहर आएगी, इसका ठिकाना नहीं है, फिर हम कल के ऊपर क्यों टिके रहे? कल जब आएगा तो फिर निपटेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जिनके प्रति आप राग का त्याग कर सकते हो। तो ये कसाई समझ लेना कि यदि टमाटर की तरह चुभाते ही सुई चुभाते पानी बहने लगे तो समझ लेना अनंतानुबंधी क्रोध की निशानी है।
और फिर उसके बाद में कसाई हो गई और इतना भयंकर उग्र हो गया कि फिर इस भव में नहीं, संख्यात असंख्यात भवों में बेर नहीं छोड़ रहा है। अंदर सोचता है, देखते हैं, अवसर देखते हैं, जैसे ही अवसर मिलेगा तब तुम्हें बताएंगे। भैया ये तुम संभाल के रख रहे कसाय, हम देखते हैं, ये भविष्य को चुनौती दे रहे, ये भूल मत करना, कभी भी मत कहना हम देखते हैं, क्योंकि देखने के लिए आपने भविष्य का निदान बांध लिया और भविष्य के लिए आपने निमंत्रण दे दिया। उस समय अब देखते हैं, क्या देख रहे हो? अवसर देखते हैं। नहीं, अवसर है, लेकिन ऐसे कार्यों के लिए, कभी बुरे कार्यों के लिए चुनौती मत देना कि मैं देखता हूं। अच्छे कार्यों के लिए यदि आज नहीं ले पा रहे हैं तो मैं देखता हूं परमात्मा हमें सकती ना आई, मेरे पास शक्ति नहीं है, लेकिन बार बार भावना भाता हूं कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, रागादिक भाव मिटाऊं, कर्तादिक दोष मिटाऊं। हे परमात्मा वो कब अवसर आएगा? आज तो नहीं है, शक्ति छीन है, कलिकाल है, नहीं ले पा रहे। लेकिन मैंने अपने जीवन में सोचा है कि जीवन के अंत तक एक बार यदि इस जन मुद्रा को धारण कर सकूं तो मेरा जीवन सफल हो जाए, क्योंकि हर पद में कष्ट है, मुनि पद उत्कृष्ट है, ये मेरी टूट आस्था। ऐसे भाव तो कर सकते हो ना, बार बार ये पंक्ति तो पढ़ सकते हो ना, कब धन्य सु अवसर पाऊं, नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हो, बार बार करते रहो, कब धन्य सु अवसर पाऊं, निज में ही रम जाऊं, राग आदि के भाव मिटाऊं, कर्तादिक दोष मिटाओ। इतनी चीजों की बार बार अंदर ऐसी भावना करो कि जैसे तुमसे कोई कहे, कोई ग्राहक कि भाई साहब कहाँ हो, 100 बोरी सीमेंट लेने हैं। अब तुम मंदिर में बैठे हो, अब उस ग्राहक से कहा हो अभी हम पूजा कर रहे हैं, अभी हम नहीं मिल पाएंगे, ऐसा कह दोगे मुंह तोड़ के? क्या कहोगे फिर बताओ? 5 मिनट में पहुंच जाओ। अब यदि आपने अभी स्थापना नहीं करी है पूजा की और देव शास्त्र गुरु को ठोना पे बैठा रो है और अभी जल कटोरी में लव है, अब 5 मिनट कहाँ, तुम्हें तो 50 मिनट पूजा में लगने हैं। अब 100 बोरी सीमेंट के ग्राहक को तिलांजलि दे हो कि जल को तिलांजलि दे हो, काय को दे हो? बताओ क्या करोगे? जहां तुमने संकल्प किया था कि जन्म जरा मृत्यु विनाश ना आए, अब जन्म जरा मृत्यु को तिलांजलि देना है कि वहां 100 बोरी ग्राहक को देखना है, सीमेंट को? भगवान कहां भाग रहे? भगवान तो जहां है वहीं बैठे रहे। यही होता है। बहुत अच्छा है, समय अपना हो रहा है। आज अतिथि लोग भी आ रहे हैं, जगह जगह से, और चंद्रसेन भाई भी आ गए बिना बुलाए। राग देश की परिणति को सुन भी लिया। ये पंक्ति को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। कौन सी पंक्ति है? रागादि प्रगट ए दुख तय, तिन ही को सेवत के नत चैन। इस पे अपन आगे चर्चा करेंगे, अभी समय हो रहा है, यहीं विराम लेता हूँ। लो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज।